अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अस्पताल में सफाई का काम करता था। एक दिन एक औरत थोड़ी देर का कहकर अपना बच्चा मेरे पास छोड़ गई, मगर फिर वापस न आई। मजबूरन बच्ची को घर ले आया तो कुछ ही दिन में दौलत की रेल पेल होने लगी। मैं बड़ा खुश था, मगर बच्ची की टोकरी से खत मिला, जिसे पढ़ते ही मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं थका हारा अस्पताल से वापस आया तो मैंने देखा मेरी बीवी इस बच्ची को लेकर टहल रही है और चुप करवाने की कोशिश कर रही है। देखकर मैंने इसे कहा, तुम इसे टोकरी में क्यों नहीं डाल देती जिस टोकरी में हमें मिली थी? इसमें डालोगी तो इसे नींद आ जाएगी। हम चूंकि बे औलाद थे और मेरी बीवी को औलाद पालने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए वो कब से इसे गोद में उठाकर टहल रही थी। इसे मुसलसल चुप करवा रही थी, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने इसे हिदायत की तो इसने मुझे बच्ची को पकड़ाया और कहने लगी, आप इसे थोड़ी देर पकड़े, मैं इसकी टोकरी ढूंढ कर लाती हूँ। मैंने शायद स्टोर रूम में रखवा दी थी, इसलिए अब ढूंढ कर पहले झाड़ूंगी और इसके बाद इसे डालूंगी स्टोर रूम में। आपको पता है चूहे हर वक्त मौजूद रहते हैं, गंदगी होगी, इसलिए पहले मुझे टोकरी को साफ करना पड़ेगा। मैंने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और इसे बैठकर प्यार करने लगा, इसके साथ खेलने लगा तो वो जरा देर में ही चुप हो गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुझे पहचानने लगी थी। चंद लम्हे बाद मेरी बीवी वापस आई तो वहीं बैठकर टोकरी साफ करने लगी। इस पर जमी गर्द साफ करके इसने टोकरी जैसे ही मेरे हवाले की तो मैं एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस टोकरी में कुछ गिरा हुआ। ये टोकरी वैसी ही टोकरी थी जिसमें अक्सर बच्चे झूला झूलते हैं और मजे से सोए रहते हैं। मैंने बच्ची को टोकरी में डाल दिया और नीचे झुककर देखा कि आखिर टोकरी से क्या निकल कर गिरा है, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो एक खत था। मैंने कांपते हाथों के साथ इस खत को उठाया और इससे पहले कि मैं इसे खोलता मेरी बीवी ने एक बार फिर मुझसे किसी काम के लिए आवाज दे डाली। मैंने वो खत अपनी जेब में डाला और इसे जवाब देने के लिए किचन में आ गया। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, बच्ची का दूध खत्म हो गया है। मैंने आपको कल भी कहा था, पैसे तो है ना आपके पास, हमने एक जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन इसके दूध के पैसे हमारे पास मौजूद नहीं होते। मैंने इसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया, कहने लगा, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इसका दूध ले आया हूँ, तुम जल्दी से इसे दूध बना कर दो। मेरी बीवी ने ये देखा तो मुस्कुरा दी, फिर मुझसे कहा, आपके पास पैसे कहाँ से आए? तनख्वाह को तो अभी काफी देर है और बाकी पैसे तो घर में ही खर्च हो गए थे। इसका सवाल बचा था। मैंने इसे कहा, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें थोड़ी देर बाद देता हूँ, अभी फिलहाल तुम एक काम करो, इसे दूध बना कर दो, कुछ देर आराम की गर्ज से अपने कमरे में जाऊंगा। मैंने इसे कहा। इसने सर हिलाकर मेरी बात की तायद की और दूध बनाने में मसरूफ हो गई। इसे मसरूफ देखकर मैं अपने कमरे में आ गया और आहिस्तेगी से वो खत अपनी जेब से निकाल कर ये सोचने लगा कि आया इसे पढ़ा जाए या नहीं, क्योंकि मेरा दिल एकदम जैसे ठहर सा गया था, शशोपंज में मुब्तला हो गया था। मुझे इसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? मुझे ये ख्याल आने लगा कि अगर मैंने इसे पढ़ा और इसमें कोई ऐसी बात लिखी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अभी तो मेरी जिंदगी में सुकून आना शुरू हुआ है, अगर मैं फिर से बेसुकून हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? ना जाने क्यों मैंने कांपते हाथों के साथ बिलाखिर वो दिमाग की जंग के बावजूद कागज खोल लिया। जैसे ही मैंने इस कागज पर लिखी तहरीर पर नजर पड़ती गई तो मैं हैरानी के समंदर में गोताजन होता गया। मैं काफी देर तक वो कागज अपने हाथ में लेकर बैठा रहा और ये सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इस कागज में इस तरह भी लिखा हो सकता है। मेरे दिलो दिमाग में एक बार फिर से शदीद जंग छिड़ गई और मैं वहीं बैठा रह गया। आंखों से आंसू निकलने लगे और ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस कागज में इंतहाई दर्दनाक हकीकत लिखी हुई थी, जिसने मेरे दिल को हकीकत जिसमें दहला दिया था और मैं वहीं पर बैठकर रोते हुए अपने माजी में रवाना हो गया। मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा हूँ। मुझसे बड़े 2 भाई हैं और 1 बहन है और इसके बाद मैं पैदा हुआ और इंतहा गैर जरूरी था जो इस दुनिया में न जाने क्यों आ गया। इस बात का अंदाजा मुझे वालिदैन का इंतहाई तल्ख रवैये को सहने के बाद हुआ। बचपन से ही जब होश संभाला तो अम्मी अब्बू को हमेशा मुझसे बड़े 3 बहन भाइयों को प्यार मोहब्बत करते देखा और मेरी नजर करम इनकी ना होती तो मैं तन्हाई से दिल बर्दाश्त हो जाता। इंतहाई छोटी उम्र से जब ये सब कुछ देखा तो दिल ही दिल में तय कर लिया कि जो लोग मुझे मोहब्बत नहीं करते मैंने भी मुड़कर इनकी कोई बात नहीं माननी और ना कभी के कहने पर अमल करना है। ये बात मैंने लिखकर अपने
पल्लू से बांध ली और हमेशा इस पर अमल दरामद करता रहा। इससे मुझे मोहब्बत तो क्या मिलती, मेरे वालिदैन की मुझसे नफरत में इजाफा होता रहा। और वो हर किसी को जब भी कोई रिश्तेदार घर आता या किसी से रास्ते में मुलाकात होती मैं इनके साथ होता तो सबको यही कहते कि इसके लिए दुआ करो, इसने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बहुत सताता है। इसकी वैसे भी जरूरत नहीं थी लेकिन दुनिया में आ गया तो चलो एक काम तो ढंग का करे कि अपने के वालिदैन की बात मान ले। मैं सिर्फ 10 या 12 साल का था और तब से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती है। बातें सुनकर मैं हद दर्जा दिल बर्दाश्ता हो जाता और बजाय इसके कि मैं वालिदैन का कहना मानकर इनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता और ज्यादा बाकी हो गया। यही वजह थी कि मैं ज्यादा पढ़ाई भी ना की और सिर्फ 5वीं पास करने के बाद घर बैठ गया। ये कह दिया कि मुझे मजीद नहीं पढ़ना, मुझे काम पर लगा दीजिए, मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि मैंने शुरू से ही देखा था कि इनकी मोहब्बत का मरकज सिर्फ मेरे बड़े 2 भाई और बहन थे और मुझे किसी सूरत में इनकी मोहब्बत नहीं मिलनी थी। इसलिए मैंने भी खुद से अहद कर लिया कि मैं इनकी किसी बात पर अमल नहीं करूंगा और वही करूंगा जो मेरे दिल को खुश करता है। अम्मी अब्बू ने मुझे एक मैकेनिक के पास लगा दिया, घर की झिड़कियों। इसके बाद मैकेनिक उस्ताद की झिड़कियों ने मुझे नीम पागल सा कर दिया और मैं पहले से ज्यादा शिद्दत से हर वो काम करता जो मेरे वालिदैन को नापसंद होता। मैं इनकी अच्छी किताब से तो चल ही गया था और अब मुझे बद्दुआएं देते और यही कहते तू कहीं का नहीं रहेगा, तूने हमें सताकर ऐसा गुनाह किया है जिसकी तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। मैं अकेले कमरे में बैठकर रोता और ये सोचता कि ये लोग मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हैं। मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं चाहा, इस दुनिया में लाने का सबब भी तो वो लोग ही बने थे। इस कदर नफरत का इजहार और वो लोग मुझसे क्यों करते हैं, ये सोचकर मैं एकदम बिल्कुल चुप होकर रह गया। ना किसी से बात करता, ना ठीक से खाना खाता, बस सुबह सवेरे उठकर मैकेनिक के पास आ जाता और वहाँ बैठकर रोता रहता। जल्द अम्मी को एहसास हो गया कि समीउल्लाह के साथ हमने बहुत गलत किया है और शायद इसकी ये हालत हमारी वजह से हो गई है, चनाचे अब इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने वालिदैन की ये बात सुनी तो खून के आंसू रोने लगा कि बजाय इसके कि वो लोग मुझे प्यार मोहब्बत देते और मेरी इस हालत को सुधारने में मेरा साथ देते, इन लोगों ने किसी और को फंसाने का सोच लिया। मैंने भी फिर खुद का इलाज करना शुरू किया और खुद ही ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा जिससे मेरे जहन में अच्छा असर पड़ता। जल्दी एक दोस्त की मदद से मुझे नौकरी भी मिल गई क्योंकि मैं अपनी पुरानी मैकेनिक वाली नौकरी छोड़ दी थी। वो वैसे भी कुछ ठीक ठाक पैसे न देते। मेरे दोस्त की मदद से मुझे अपनी पढ़ाई के मुताबिक अस्पताल में सफाई करने की नौकरी मिल गई और मैं वहाँ दिलो जान से नौकरी करने लगा। अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मुझे इनसे कोई गर्ज न थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे सुलूक मेरे वालिदैन ने मेरे साथ किया है मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक नहीं करूंगा। मैं अपनी नौकरी दिलो जान से करने लगा और ये सोचकर पहले से ज्यादा अपने आप पर तवज्जो देने लगा कि जो इंसान मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपना घर छोड़कर आएगा, इसे अगर मैं इस तरह खराब जहनी तवाज़ुन के साथ मिलूंगा तो इसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चनाचे मैंने अपनी पहली तनख्वाह से अपने इलाज पर तवज्जो दी और डॉक्टर ने मुझे समझाया कि जो हमें नहीं मिलने की होती इसके पीछे भाग हम ख्वार ही होते हैं। अगर तुम्हारे नसीब में तुम्हारे माँ बाप का प्यार मौजूद ही नहीं तो तुम क्यों इसके पीछे भागकर अपने आप को ख्वार कर रहे हो और अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। उनकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया और तब से मैंने अहद कर लिया कि मैं अपने लिए जीऊंगा और अपनी औलाद और अपनी बीवी के लिए जीऊंगा कि जो लोग मेरे नहीं हो सके इनका क्यों सोचूं और इनकी बात को क्यों दिल से लगाऊं। घर में मेरी कोई अहमियत वैसे भी न होने के बराबर थी। बहन की शादी हुई तो तमाम खर्चा बड़े भाइयों ने किया। चूंकि गरीब था, मामूली से सफाई की नौकरी करता था और अपनी तनख्वाह में गुजारा करता था, इसलिए मेरी अहमियत इनकी नजर में बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। और मेरे वालिदैन ने ये ऐलान कर दिया था कि अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम्हें किराए का घर लेकर देंगे, तुम्हें अपने सारे अखराजात खुद उठाने हैं। मैंने ये कड़वा घूंट भी पी लिया और मैंने हामी भर ली। खामोशी से मेरा निकाह कर दिया गया। मैं अपनी बीवी को लेकर अपने छोटे से एक कमरे के घर में आ गया जिसका किराया 10,000 रुपए था और जिसे मैंने ही भरना था। मेरी कुल तनख्वाह 20,000 रुपए थी। इसमें मुझे किराए के साथ साथ गैस, बिजली और फिर घर
घर का खर्चा भी निकालना था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह तेरे आसरे लड़की को निकाह करके अपने घर में लाया हूँ, तू ही रिस्क में बरकत दे। लेकिन मेरी आजमाइश अभी बाकी थी। मेरी तनख्वाह इतनी ही रही और अस्पताल वालों ने काम ज्यादा डालना शुरू कर दिया तो मैं दिल बर्दाश्त हो गया। तब मेरी बीवी जो कि इंतहाई नेक दिल और नेक सीरत साबित हुई, मुझे कहने लगी इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे रख कर बैठ जाएं। मैंने इसकी बात मान ली और जो सोचा हुआ था कि नौकरी छोड़ दूंगा, दोबारा से वही नौकरी जारी रखी। दिन गुजरने लगे, तनख्वाह 2000 रुपए का इजाफा हुआ तो ये इजाफा मुझे गनीमत लगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात बेहतर होने लगे। मैं पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत थी, क्योंकि अपने वसाइल और महंगाई के पीछे भागकर मैं कभी कभी बहुत ज्यादा थक जाता। इसी असना में मुझे बच्चे की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई और हमारे घर की वीरानी में किसी बच्चे की कलकारी गूंजी। लेकिन कुदरत को शायद यहाँ भी मेरी आजमाइश मकसूद थी। शादी को 2 साल के अरसे के बावजूद भी औलाद न हुई। मैंने अपनी ख्वाहिश अपने दिल में ही दबा ली, क्योंकि अल्लाह ताला को मुझसे एक ऐसा काम लेना मकसूद था जिसे मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक रोज सुबह सवेरे मैं अस्पताल पहुंच गया कि कोई मैनेजिंग टीम आने वाली थी और पूरे अस्पताल का दौरा करने वाली थी, इसलिए मुझ समेत तमाम सफाई वाले लड़कों की दौड़ लग गई और हमने भाग कर अस्पताल का कोना कोना चमका दिया था। हार कर मैं बेंच पर बैठा ही था कि इस दौरान मेरी नजर ओपीडी में एक खातून पर पड़ी, जो इंतहाई अजतरब के अंदाज में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। मुझे इसके इज़्तिराब को देखकर ऐसा लगा जैसे इसका बच्चा शदीद बीमार है, इसलिए वो बार बार डॉक्टर के कमरे के पास जाकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगी। मुझे इसका ये इज़्तिराब देखा ना गया। मैंने आगे बढ़कर पूछ लिया, क्या हुआ, आपका बच्चा ज्यादा बीमार है तो मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, मेरी बात मान लेंगे। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अच्छे थे, इंसानियत से भरपूर इनके दिल थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इसकी मदद कर सकूं। इस औरत ने चंद लम्हे में मुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। इसने मुझे मना कर दिया, कहने लगी नहीं, बच्ची की हालत ठीक है, मैं अपनी बारी पर ही जाऊंगी। इसकी बात सुनकर मैं दोबारा वहीं आकर बैठ गया, लेकिन अब मैंने इस औरत को अपनी नजरों के हिसार में रखा। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो झूठ बोल रही है और बच्ची वैसे ही बीमार है। बच्ची मुसलसल रो रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी बात ने मुझे शक में डाला। अचानक वो मेरी तरफ बढ़ी और उसने मुझे देखकर बच्चा मेरी गोद में थमा दिया। कहने लगी, आप इसे जरा देर पकड़े, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। यहाँ अस्पताल में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आप मुझे भरोसेमंद लगते हैं, इसलिए अपनी बच्ची आपके हवाले कर रही हूँ। बस थोड़ी देर इसे पकड़ लें, ये संभल जाएगी, मैं जरा इसके अब्बू से बात कर लूँ। ये कहते ही तेजी से इसने बच्ची मेरी गोद में डाली और बाहर निकल गई। वहाँ बैठकर इसका इंतजार करने लगा कब वो वहाँ आए और अपनी बच्ची ले तो मैं दोबारा से अपने काम पर लगता। लेकिन 15 मिनट गुजर गए यहाँ तक कि आधे घंटे के बाद 1 घंटा हो गया, वो औरत न आई। अब मैं सही मानों में परेशान हो गया, मेरे काम का भी हर्ज होने लगा। बच्ची भी मुसलसल रो रही थी। मैंने इस औरत की तलाश में ओपीडी से बाहर कदम बढ़ाए और पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। आखिरकार तंग आकर चौकीदार के पास गया तो इसने मुझे बताया कि जिस हुलिये की औरत तुम बता रहे हो वो तो कब से गेट से निकलकर बाहर जा चुकी है और दोबारा गेट अंदर ही नहीं आई। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकलकर वहीं खड़ा ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी हालत बुरी हो गई। बच्ची रो रो कर चुप होकर अब सो चुकी थी। इसकी तरफ नजर पड़ते ही मेरा दिल एकदम से बदल गया। मैंने सोच लिया कि हो ना हो ये अल्लाह की मदद ही है। इस औरत ने मुझे बच्ची कुछ देखकर ही पकड़ाई होगी, क्या पता ये अल्लाह की मदद हो जो बे औलाद पर रहम कर रहा हो। मैं अगर इस बच्ची को ठुकरा दूंगा तो फिर बहुत बड़ा नाशुक्र तस्वुर किया जाऊंगा। चनाचे मैंने इसी वक्त छुट्टी ली और बच्ची को लेकर घर आया। घर आते ही मैंने अपनी बीवी को सारी सूरत हाल बताई तो वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं इसकी निगाहों का मतलब समझ गया। इसे बताने लगा कि तुम जो कुछ समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तुम ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी औरत हो। ये बच्ची मुझे इसी औरत ने थमाई है और अब मैं इंतजार करूंगा। अगर वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं आएगी तो हम अपना बच्चा मान लेंगे, पालेंगे पोसेंगे। तुम इसकी इस बात की राजी हो। इसने मेरी बात सुनी तो रोने लगी, कहने लगी मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, अब ये मेरी जिंदगी में आ गई है। मुझे लगता है कि जैसे मुकम्मल हो गई हूँ। इसने इसी वक्त बच्ची को टोकरी से निकाला जो वो औरत
मुझे थमा कर गई थी और फौरन से इसे नहलाकर साफ सुथरा किया। इसके बाद इसके लिए दूध तलाश करने लगी। मैंने जब देखा कि वो भैंस का दूध पिलाने लगी तो मैंने कहा, इतनी छोटी बच्ची को फार्मूला मिल्क देते हैं, मैं अपने पास कुछ रकम मौजूद है, इसे दूध लेकर आता हूँ, ये दूध इसे मत देना, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। ये कहते ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो इस वक्त मेरे पास 1500 रुपए थे। 500 का छोटा डब्बा लिया और घर आ गया। 2-3 दिन यूं ही गुजरे कि बच्ची अब पहले से संभल चुकी थी, रोती न थी बल्कि इसे यूं लग रहा था कि जैसे वो अपनों के पास ही आ गई। इसे ममता की गर्मी चाहिए थी जो मेरी बीवी इसे दे रही थी। इस वजह से वो चुप रहती और बिल्कुल भी ना रोती। अब बच्ची के गोद लेते ही हैरत अंगेज तौर पर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां महसूस की। वो तब्दीलियां माली फरावानी के हवाले से थी। इस बच्ची को गोद लेने के 3 दिन बाद मुझे मेरे बॉस ने ऑफिस में बुलाया और कहने लगा, आप काफी अरसे से हमारे अस्पताल में काम कर रहे हो, चुनाचे हमने सोचा है कि आपकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। हमने तमाम सफाई वालों की सफाई पर गौर किया है। आप सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। आपकी तनख्वाह 22,000 रुपए थी, अब बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दी गई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। मैंने कभी ना सोचा था कि वो बच्ची मेरे लिए इस कदर खुशबख्त साबित होगी और अपनी किस्मत पर नाज करने लगा। घर आकर सबसे पहले अपनी बीवी को ये खबर सुनाई तो वो खुशी से झूम उठी, कहने लगी, अल्लाह ताला ने इस बच्ची के जरिए हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि ये हमारे हालात बदलने में बहुत बड़ी साजगार साबित होगी। ये खुशनसीब है ना जाने कौन बदनसीब था जिसने इसे आपके पास छोड़ दिया और अपनी औलाद को यूं रुस्वा कर दिया। मेरी बीवी इस बारे में सोच कर भी उदास हो जाती। तब मैं इसे तसल्ली देता कि अब वो हमारे पास है और अल्लाह ताला ने इसे बेहतरीन जगह भेजना था। हमारा घर इसके लिए बेहतरीन है और देखो इसके आते ही इसका रिस्क भी हमारे पास आने लगा, जिसका साफ और सादा मतलब यही है कि अब ये हमारी औलाद बन गई है और हम इसे अपना बनाकर पालेंगे। मेरे घर वालों को भी इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया और कहने लगे, अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मत मारो। लेकिन मुझे इनकी सोच पर अफसोस हुआ कि किस कदर संगदिल इंसान है ये लोग। अगर मैं इसे अपना नाम ना दूं तो और क्या करूं, इसे जमाने के हवाले कर दूं जो ना जाने इसका क्या हाल करे। इसलिए मैंने अपने घर वालों की तरफ से अपने कान लपेट लिए और चुपचाप करके इनकी सुनता रहा। अमल बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि अब इस बच्ची को मैंने अपनी बेटी मान चुका था और इससे जुदाई का सोच भी नहीं सकता था। इसी दौरान मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला और इसने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी अरसे से अस्पताल में सफाई का काम कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, लेकिन मसला ये है कि वो नौकरी 3 महीने बाद तुम्हारे नसीब में लिखी हुई है। तुम इंतजार कर सकते हो तो मैं तुम्हारा नाम वहाँ भेज दूँ। मैंने इसे तनख्वाह पूछी तो इसने मुझे जो रकम बताई, इसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 40,000 रुपए तनख्वाह के साथ तमाम मराद भी मौजूद थी। मैंने फौरन इसे अपना नाम देने का कहा। इसने मुझे कहा कि तुम अपनी पुरानी नौकरी मत छोड़ना, अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम्हें जरूर 3 महीने बाद इस नौकरी पर बुलाया जाएगा। मैंने हामी भर ली और 3 महीने बाद का इंतजार करने लगा। इसी दौरान वो बच्ची भी बड़ी हो गई। जब वो मुझे मिली तो तकरीबन 3 महीने की थी और अब वो 7-8 महीने की होकर बिल्कुल सेहतमंद सी गुलकोंदी प्यारी सी बच्ची लगने लगी थी। मैंने इसका नाम सफीना रखा। हमारे हालात बदलने लगे, तनख्वाह बढ़ी तो हमने अपने अखराजात जो महदूद रखे थे इसमें से बचत की थी। इसी बचत में से एक बेहतर जगह पर किराए का घर ले लिया। इस पहले जो 1 कमरे का घर था वो 2 कमरों में शिफ्ट हो गए। ये किसी मौजे से कम ना था और अल्लाह ताला मेहरबान भी अच्छा खासा हो गया। पैसों में बरकत हो गई। अपने बच्चे को अच्छा खिला पिला रहे थे और हमें क्या चाहिए था। मेरे घर वालों ने जब ये देखा तो कहने लगे, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कोई लॉटरी तुम्हारे हाथ लग गई। मैंने इन्हें कहा कि ये मेरे लिए लॉटरी है, बस आप लोग नहीं समझेंगे। दिन गुजरने लगे। एक दिन जब घर वापस आया तो काफी रो रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वही टोकरी लाओ जिसमें ये हमें मिली थी, इसमें इसे झूला दो तो ये सो जाएगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी बीवी को भी कोई तजर्बा नहीं था बच्चे संभालने का, इसलिए वो टोकरी लाई और इसने टोकरी साफ की तो इस टोकरी से एक कागज गिरा। मैंने नजर बचाकर वो कागज उठा लिया और बच्ची को बीवी के हवाले करके वो कागज लेकर अपने कमरे में आ गया। जैसे ही वो कागज खोला तो पैरों तले से जमीन निकल गई। इसमें एक तहरीर लिखी थी जो एक खत था।
इसमें साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मैंने अपनी बच्ची तुम्हारे हवाले की है, इसलिए की है कि क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसके सबसे ज़्यादा हकदार हो। हकीकत तो यह है कि इस बच्ची का बाप इसे मारने पर तुला हुआ है। ये मेरी 5वीं बच्ची है। मैं इसकी ज़िंदगी चाहती हूँ। ये एक मजबूर माँ है जो इसे तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। इसे हमेशा खुश रखना और इसे किसी और के हवाले ना करना। मुमकिन हो तो इसे वक्तन फक्तन अगर तुम इसकी खैरियत दरियाफ्त क्या करोगे तो तुम मुझे नेक और भले मानुस लगते हो, क्योंकि मैं तुम्हें काफी अरसे से यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हुए देख रही हूँ और यहाँ मौजूद मासियों से पता चला था कि तुम बेऔलाद हो। बस जब अल्लाह ने मुझे बेटे के बजाय बेटी अता की तो मैंने इसे तुम्हें थमा दिया कि ये तुम इसी के हकदार हो सके तो मुझे माफ कर देना और इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखना। इस बच्ची को मत बताना कि तुमने इसे गोद लिया है और इसका बाप इसे मारना चाहता है, बल्कि इसे हमेशा अपना बाप बताना कि इसके दिल में अपने असल माँ बाप के लिए कोई नफरत पैदा ना हो सके और बेहतरीन माहौल में परवान चढ़ सके। मेरी ये बच्ची किस्मत की बहुत धनी है। इसके पैदा होते ही इसके बाप के पास बहुत पैसा आया, लेकिन इसके बाप ने इसकी कदर न की और हर वक्त इसे मारने की प्लानिंग करता रहा, क्योंकि इस बच्ची ने इसे औलादे नरीना के ख्वाब पर पानी फेर दिया। तुम इसे अपने पास रखो और तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे माली फरावानी में किस कदर तब्दीली आएगी। लेकिन इस बच्ची को किस्मत की धनी समझकर सिर्फ मोहब्बत न देना, बल्कि दिल से मोहब्बत देकर अपनी औलाद समझना। तुम देखना तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं वहीं बैठकर रोता रहा। मैंने इसे अपनी बेटी समझकर मोहब्बत दी थी, कभी भी इसे किस्मत की धनी समझकर अपने पास ना रखा और मेरे इसी एहसान और दर्दमंद रवैये की बिना पर अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क में बेपनाह फरावानी अता की थी। मेरे दोनों भाइयों का कारोबार में सख्त नुकसान हुआ और वो लोग सड़क पर आ गए। ऐसे में वो लोग मुझसे मदद मांगने आए, क्योंकि मेरी नौकरी लग चुकी थी। उन्होंने नौकरी में तनख्वाह 50,000 के साथ साथ एक घर भी मुझे इनायत किया और जो मेरे नाम हो गया था। काम भी बहुत आसान था, जो मुझे जैसा अनपढ़ भी कर सकता था। भाइयों ने जब ये देखा तो मुझसे मदद मांगने के लिए आए। मैंने इनकी भी खुले दिल से मदद की। दिन गुजरते रहे, मैं तरक्की करता रहा। साथ साथ मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी कि खुद की जात के साथ कुछ जो दुश्मनी की थी वो मैंने दोस्ती में बदल ली और पढ़ाई करके इस कंपनी में एक आला ओहदे पर लग गया। इस मौके पर मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्ची भी अब हमारी 4 साल की हो चुकी थी और इन 4 सालों में मेरे पास दौलत की रेल पेल हो गई। तमाम लोग मुझसे मदद मांगते और इनकी मदद करता, क्योंकि मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा नहीं करना चाहता था। अम्मी अब्बू को मैंने माफ कर दिया कि वो भी इंसान थे और इंसान तो खता का पुतला है। फिर जिंदगी में एक बार इस औरत से मुलाकात हो गई। इसी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही थी। इसे लगा था कि मैं आज भी इसी अस्पताल में इसे मिलूंगा और इत्तेफाकन से मैं अपनी बेटी को दवाई के लिए अस्पताल में आया था। वहाँ मुझे ये औरत मिल गई। इसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मेरी बदलती हालत को देखकर रोने लगी। कहने लगी, मैंने कहा था ना ये किस्मत की धनी है, देखो तुम्हारी किस्मत बदल कर रख दी ना। मैंने इस औरत की तरफ देखा और कहा ये किस्मत की धनी होगी तो जरूर होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे मेरे हवाले किया तो हालात भी बेहतरीन कर दिए ताकि मैं इसकी बेहतरीन परवरिश कर सकूं और अब सब कुछ आपके सामने है। इसने इस बच्ची को प्यार किया और काफी देर तक सीने लगा कर रखा। मेरी बीवी ये देखकर रो पड़ी और कहने लगी, आप जब चाहें इसे देखने आ सकती हैं, अलबत्ता आप इसे सच मत बताइएगा कि हम कह देंगे कि ये आपकी फुप्पो है। वो औरत बेपनाह खुश हो गई और खुश होकर मेरी बीवी को दुआएं देने लगी। कहने लगी, इसके बाप के पास से सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने इसके बाप से तलाक ले लिया और अब मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। काश वो समझता और ऐसा ना करता तो आज हम भी खुशहाल होते, लेकिन इसने नेमत की नाकदरी की और देखो कदर करने वालों को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितना ज्यादा नवाज दिया है। और वो नम आंखों से रुखसत हो गई और मैं सजदे में गिर गया कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की बदौलत हमारे हालात बदल दिए और मैं सरखुरू हो गया। ये साबित कर दिया कि मैं अपने अंदर सलाहियतें रखता हूँ और अपने नाकाबीन का मुंह बंद कर दिया। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।